हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को। यदि ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या है तो उस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए, यहाँ एक प्रश्न लिखा है, 25 रुपये मूल्य वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, यह प्रश्न यदि आपको आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह होता है जिस रेट पर हम कोई वस्तु को खरीद के लाते हैं। मान लीजिए हम किसी पेन को 5 रुपये में खरीद कर लाए, यानी कि किसी वस्तु को यदि हम खरीदते हैं तो उस रेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रय मूल्य कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। यदि उसी पेन को हमने किसी दूसरे लड़के को 6 रुपये या 4 रुपये में बेचा, क्या किया हमने? पहले एक पेन को 5 रुपये में ख़रीदा, फिर हमने किसी दूसरे लड़के को 6 रुपये या 4 रुपये में बेचा। जब हम उसी चीज़ को बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी किसी चीज़ को यदि हम खरीद कर लाते हैं तो उस रेट को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रय मूल्य। और जब हम उस चीज़ को बेचते हैं यानी कि विक्रय करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य। अब हम देखेंगे लाभ और हानि के बारे में। देखिए, यदि किसी वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेचा तो हम देखेंगे यहाँ क्रय मूल्य क्या है बच्चों? कम है। क्या क्रय मूल्य क्या है बच्चों? कम है। और विक्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा। यानी कि हमें क्या होगा? उस पेन को यदि हम बेचेंगे तो हमें फ़ायदा यानी कि लाभ होगा। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों? लाभ होता है। यानी कि हमें क्या होता है? मुनाफा यानी कि फ़ायदा होता है। जब उसी वस्तु को हम 5 रुपये का खरीद कर और 4 रुपये में बेचते हैं, क्या करते हैं बच्चों? 4 रुपये में बेचते हैं। यानी कि हमने 5 रुपये का उसको ख़रीदा और 4 रुपये में बेचा तो बच्चों क्या होगा? हमें घाटा होगा। यानी कि कम रुपये में ख़रीदा और उससे भी कम रुपये में हमने क्या करा बच्चों? उसको बेचा तो बच्चों क्या होगा? हमें घाटा होगा। जब घाटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हानि। यानी कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होती है बच्चों? हानि होती है। अब आप समझ गए होंगे, यदि इस पेन को 5 रुपये पेन को यदि हम 6 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा बच्चों? 1 रुपये का लाभ होगा। क्या होगा बच्चों? 1 रुपये का लाभ होगा। यदि 5 रुपये के पेन को यदि हम 4 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगी बच्चों? 1 रुपये की हानि होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हानि और लाभ क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक पेन को हमने क्या है 25 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में बेचा। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या हुआ है? क्रय मूल्य क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है बच्चों 25 रुपये, क्योंकि हमने 25 रुपये में पेन को खरीदा है। अब हम देखेंगे उसको विक्रय मूल्य। क्योंकि हमने 30 रुपये में पेन को बेचा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? 30 रुपये। हम देखेंगे क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। यानी कि विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है बच्चों? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो देखिए, हमें यहाँ पर लाभ कितने रुपये का हुआ? तो लाभ निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? आप इसको नोट कर लीजिए और आपको आ रहा हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य क्या है हमारा 30 रुपये और क्रय मूल्य क्या है हमारा 25 रुपये। यदि हम 30 में से 25 को कम करेंगे तो कितना आएगा 5 रुपये, यानी कि हमें इस पेन पर 5 रुपये का लाभ हुआ। क्या हुआ बच्चों? 5 रुपये का लाभ हुआ। चूँकि इस प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? लाभ या हानि प्रतिशत में पूछी है, तो हमें पता चल गया बच्चों लाभ हुआ है और हमें अब क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। देखिए प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हमें 5 रुपये का लाभ हुआ है और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए हम इस फॉर्मूले को हल करते हैं। ये लाभ हमारा कितना हुआ बच्चों? 5 रुपये इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या था बच्चों? 25 रुपये। देखिए 25 का यदि हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार। और 4 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 20। यानी कि हमें 20% का लाभ हुआ और यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। और यदि कोई पूछता है कि हमें किसमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चों? 5 रुपये का। और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हमें 20% का लाभ हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।